विश्व की हर सुंदर वस्तु मेरे भोग के लिए बनी है। जितनी जितनी वस्तुएं हैं वे मुझे मिल जाए, इस भावना से जो आकुलित हुआ है, इस भावना से जो तड़प रहा है, वो नियम से दुख को प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी वस्तु स्वरूप संबंधी कल्पना ही झूठी है। वस्तु स्वरूप ये समझा रहा है प्रत्येक वस्तु अपने अपने सत्व में ही रहती है, अपने चतुष्टय में ही रहती है, अपने चतुष्टय के बाहर निकलती नहीं है। प्रत्येक वस्तु को अपनी सत्ता ही प्यारी है, पर की सत्ता का उसे रंच मात्र भी अधिकार भी नहीं है और रुचि भी नहीं है। ये विश्वास जिस दिन जिस जीव को हो जाए तो उसके दुख मिटने का पहला कदम पड़ गया है, ऐसा हमको समझना चाहिए। क्योंकि सहज ही उसको निज वस्तु में ही रुचि आएगी। पर वस्तु सुख का कारण है, सुखकर है, पर वस्तु में से सुख आता है, यह भ्रामक कल्पना मिट जाएगी। जीव निरंतर संयोगों की, विषयों की चाह में तड़प रहा है और इस तड़पन में उसे यह विस्मरण हो जाता है कि मैं कौन हूं, मेरी सत्ता क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इसका उसे विचार नहीं है, विवेक नहीं है। और आचार्य देव यहाँ पर समझा रहे, भाई तू जो प्रयास कर रहा है विषयों से सुखी होने का, और जितने शीघ्रता से उन विषयों की तरफ बढ़ रहा है, उतनी शीघ्रता से तू पतन को प्राप्त होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। सर्वप्रथम इस जीव को ऐसी भावना है कि मैं सर्व को जानूं, सर्व को भोगूं, सर्व का स्पर्श करूं, सर्व को सूंघ लूं, सर्व का चखूं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं सर्व का भोग एक साथ तो हो नहीं सकता। भले ही सर्व वस्तुएं समर्पित है तुम्हारे लिए, लेकिन एक समय में एक ही का तो भोग कर सकता है। सहज ऐसी तुम्हारी व्यवस्था है, अर्थात वर्तमान शारीरिक संरचना इस जीव की ऐसी है कि वो एक समय में एक ही का भोग कर सकता है, सर्व का नहीं कर सकता। और सर्व का भोग करने के लिए उसको केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, और केवल ज्ञान जब तभी होगा जब वो आत्मा का आश्रय करेगा। अर्थात आत्मा का विस्मरण ही मरण है और आत्मा का स्मरण ही जीवन है। इस बात का इसे खबर ही नहीं है। तत्व दृष्टि जब भी चलेगी तो उसको अपना शुद्धात्मा दिखता ही दिखता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही तत्व दृष्टि हो जाएगी तो वो घर द्वार छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव ऐसे इसके मात्र शुभ भाव करने में निकल जाए। हो सकता है। लेकिन याद रखना, इन शुभ भावों को शुभ भावों में बराबर प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी तन्मयता दिखती है। बाहर से वो धंधा भी ऐसा ही दिख रहा है, कर रहा है, लेकिन अंदर से पूरा टूटा हुआ है। वो अंदर में एक टोका चल रहा है, निरंतर उसको खींच रहा है, वो डोरी उसको खींच रही है स्वभाव की तरफ, और बाहर में वो वहां से हट नहीं पा रहा है। ऐसी सहज एक मिश्र अवस्था पाई जा रही, जो गृहस्थ अपने में देखा जाता है, ज्ञानी श्रावक की अवस्था में हम देख सकते हैं। लेकिन अंदर बीज पड़ गया है, अंदर वो अब काम चालू हो गया है। निरंतर स्वभाव की साधना का, स्वभाव का स्मरण निरंतर चल रहा है। जब तक ये जागृति नहीं होती है तब तक ये जीव दुखी ही बना रहेगा। पुण्य परिणाम या शुभ परिणाम की चर्चा चल रही है। शुभ परिणाम उपादेय है ऐसा शंकाकार या भक्त को लग रहा है,
और उसने आचार्य देव को स्पष्ट बोल दिया है, देखो साहब, हमको तो इनके भोगों में बहुत आनंद आता है, आप कैसे हमको मना कर रहे हो? तो कह रहे देखो तुझे अच्छा लग रहा है ना, अब हम जिस दृष्टि से तुमको दिखा रहे हैं उसी दृष्टि से देखना। कह रहे ये जो पुण्य है ना, ये स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, एक। दूसरा, ये बाधा सहित है, दो। तीसरा, ये विच्छिन्न है, तीन। क्या है इसके, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, बंध, बंध के कारण है। कह रहे ये बंध के कारण है। और लास्ट क्या बताया, एक मिनट, और विषम है, 5 विशेषण दिए हैं, विषम है। कह रहे ये सब पुण्य, पुण्य छोड़ो, भोग जितने भी है ये सब ऐसे ही है। कह रहे इतनी पराधीनता है, इतनी डिपेंडेंसी है, एक संयोग तुम मिलाओ तो दूसरा और कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, उसको सॉल्व करो तो तीसरा प्रॉब्लम खड़ा होता है, तीसरा सॉल्व करो तो चौथा खड़ा होता है, चौथा सॉल्व करो तो पांचवा, और सब करते करते जाओ, अंत तो गत्वा सबका फल बंद है, संसार में कारण है, संसार में परिभ्रमण है। तो कैसे ये सुख का कारण हो सकते? जो संसार में मुझे भटकाते हैं, संसार में ही रुलाते हैं, वे मेरे लिए सुख का कारण कैसे हो सकते हैं? विचारणीय बिंदु। देखो, पुण्य पाप अधिकार की कुछ छंद है बनारसी दास जी के, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मार्मिक है। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। मुक्ति के साधक को सभी प्रकार के कर्म बाधक है, अर्थात अभी हम देख रहे हैं ना बंध का कारण है, तो कह रहे मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोही महामूढ़ मोख मार्ग सुचुक्यो है। यदि कोई कहता है कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, तो वो मूढ़ है और वो मोक्ष मार्ग से चूक गया है। अभी यह कहने का अर्थ मतलब किसकी मान्यता में ये बात पड़ी है ना कि पुण्य अच्छा, पुण्य तो अच्छा है, धर्म है, धर्म है, धर्म करो, धर्म करो। और हम एक दूसरे को भी, जो थोड़ा सा मंद कशाई है, विषयों से भोगों से हट गया है, उसको हम धर्मी कहते कि नहीं, तुम तो दिन भर धर्म करते है कि नहीं। अरे यहाँ तक कि हमारी धर्म की कल्पना, कोई मात्र मंदिर में जाता हुआ दिखाई दिया तो धर्मात्मा बोल देते, समझ में आया? कोई स्वाध्याय में बैठा तो हमको लगता है कि ये धर्मात्मा है। लेकिन यहाँ कह रहे धर्म की डेफिनेशन ही अलग है। धर्म मतलब आत्मा का आश्रय, धर्म मतलब वस्तु का आश्रय, धर्म मतलब स्वभाव की लीनता, स्वभाव में तन्मयता। देखो और एक बार, मात्र आत्मा में सुख है ये इतना बोल दिया, कल्पना कर दी तो काम हो जाएगा? नहीं, कह रहे आत्मा का आश्रय किए बिना, आत्मा में आनंद किए बिना, आत्मा का निराकुल स्वभाव का रसपान किए बिना हमको धर्म प्रकट होता ही नहीं है। बाकी अन्य कोई भी आडंबर, कोई भी अवलंबन सुख का कारण नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मुख मार्ग सो चुक्यो है। सम्यक सम्यक स्वभाव लिए ही में प्रगट्यो ज्ञान, उर्ध उमंगी चल्यो काहू पे न रुक्यो है। सम्यक स्वभाव होने से हृदय में सच्चा ज्ञान हो गया, और सच्चा ज्ञान होने से अब ये मोक्ष मार्ग में चल पड़ा है। आरसीसी उज्जल बनारसी कहत आपो, कारण स्वरूप भय के कारज ढुक्यो है, कारज को ढुक्यो है। अर्थात ये पुण्य और पाप का त्याग करके स्वभाव का आश्रय ही कार्य रूप परिणमित होने वाला है, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। आइए हम हमारे इस गाथा के भावार्थ में चलते हैं, गाथा का पाठ करते हैं।
सपरं बाधा सहितं विच्छिन्नं बंध कारणं विषमं जम्मिन्द्रियेहिं लब्धं तं सौख्यं दुःखमेव तः। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है, विच्छिन्न है। हम तत्व प्रदीपिका के भाव को पढ़ रहे थे। पर संबंध युक्त होने से 1, बाधा सहित होने से 2, विच्छिन्न होने से 3, बंध का कारण होने से 4 और विषम होने से 5। वह इंद्रिय सुख पुण्यजन्य होने पर भी दुख ही है। इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होता है। इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीन है। बाधा सहित होता हुआ खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों से युक्त होने से अत्यंत व्याकुल है। विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदन्य का उदय जिसे च्युत कर देता है, ऐसे साता वेदन्य के उदय से प्रवर्तमान होता हुआ अनुभव में आता है। इसलिए विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। बंध का कारण होता हुआ विषय भोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रज के घन पटल का संबंध होने के कारण परिणाम से दुस्सह है और विषम होता हुआ हानि वृद्धि में परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर है। इसलिए वह इंद्रिय सुख दुख ही है। आचार्य अमृतचंद्र देखो थोड़ी गरिष्ठ भाषा लिखते हैं। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, भाव बहुत गंभीर है। थोड़ा सा अपन देखते हैं। इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होने से पराश्रय 325 पेज 325। इंद्रिय सुख पर के संबंध वाला होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीन है। पहली बात कह रहे पराश्रयता। पराश्रयता क्या है साहब? पहली पराश्रयता इंद्रियों का अवलंबन लेना नहीं। पहली पराश्रयता तो आत्मा से बहिरुपयोगी हुआ, उपयोग बाहर गया, ये पराश्रय, अर्थात उसको इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ा। अभी इंद्रिया ठीक होगी तो वो भोग सकेगा, इंद्रिय ही ठीक नहीं है तो काय का भोग सकेगा? समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, उपयोग नहीं है। तो कह रहे इंद्रिया ठीक होना जरूरी है। मान लो हमको सर्दी है तो हम कोई चीज सूंघना चाहे तो सूंघ सकेंगे, अर्थात उसका सही ज्ञान कर पाएंगे? नहीं कर पाता। तो कह रहे पराश्रयता। हमारी रसना इंद्रिया में थोड़ी सी खोट है। अभी एक ऐसा भाई था कि उसको नमक का स्वाद ही आता नहीं था। वो कहता था मेरे इसमें पूरा नमक का पैकेट भी डाल दो। नमक का पैकेट मतलब बाजारू पैकेट कौन डालते हैं? हाँ, पूरा जितना नमक का पैकेट डालना है डाल दीजिए, लेकिन मुझे कुछ भी स्वाद ही नहीं आएगा। अब अगर ऐसा जीव है तो कितना दुख, उसके दुख का कोई पार नहीं हो सकता। तो कह रहे पराश्रयता के कारण पराधीन है। ये एक एग्जाम्पल दे दिया। अब चाहे उतने लगा लेना। जैसे आंखों के सामने कोई रुमाल आ जाए तो रुमाल के उस पार देख नहीं सकता, पराधीनता। इंद्रिया की सामर्थ्य ही इतनी है। चलो ये कुछ चीज नहीं आ जाए, मात्र अंधेरा पड़ जाए तो भी कुछ दिखाई नहीं देता, ये हो गया पराधीनता। समझ में आ रहा है क्या? तो पराश्रयता के कारण पराधीन है। तो ये सुख का कारण हुआ क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? जो चीज तुझे अच्छी लग रही है वो सुख का कारण कैसे? कह रहे इतना बाधक कारण है। चलो कोई व्यंजन होगा, अरे व्यंजन का भी स्वाद लेने के लिए वो टाइम पर, जिस टाइम पर तुम्हें भाव हुआ है उसी टाइम पर तुम्हारे मुख में जाना भी जरूरी है। अगर वो मुख में नहीं गया तो उस टाइम का जो स्वाद आना है अन्य टाइम में उसका स्वाद में फर्क हो जाता है। आप देखो ना, जो गर्म रोटी का स्वाद होता है और जो ठंडी रोटी का स्वाद होता है, दोनों का अपना अपना अलग स्वाद है।
समझ में आ रहा है क्या? किसी को ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है, किसी को गर्म रोटी ही अच्छी लगती है। ऐसा सहज योग्यता है, मतलब अच्छी और बुरी की बात नहीं है, लेकिन रोटी अच्छी और बुरी है नहीं, ये तो स्वाद लेने वाले की कषाय उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना कर देती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? पराश्रयता है एक। दूसरा, बाधा सहित होता हुआ। अभी ये बाधा क्या है? बाधा क्या आ गई? अरे व्यत्यय हो गया ना, व्यत्यय हुआ, यही बाधा है। बाधा सहित होता हुआ खाने पीने और मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों से युक्त होने से अत्यंत आकुल है, वो भोग नहीं सकता है। अभी रात्रि हो गई तो खाने पीने में बाधा हो गई कि नहीं? हो गई। समझ में आ रहा है क्या? अब भोग नहीं सकता ना, तो कैसे? क्योंकि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, तो ये बाधा हुई कि नहीं हुई? आगे, खाने पीने में प्रॉब्लम, मैथुन में प्रॉब्लम, मैथुन करने में दिन में प्रॉब्लम है। कह रहे दिन में तो भोगना उसको खेत सा लगता है, रात्रि में उसको कोई स्वच्छंदता होती है, कोई देख नहीं रहा है ऐसा लगता है। तो कह रहे मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णा की व्यक्तियों से युक्त होने से अत्यंत आकुल है। बाधा दिखाई दे रही है। कह रहे पहली क्या थी शर्त? पराधीनता। दूसरी शर्त क्या है? बाधा। ठीक है, मैं ज्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा हूं, देखते हैं अपन आगे जैसे बढ़ेंगे उसमें इलेबरेशन तो होगा ही होगा। अब तीसरा, ये इसको लेकर क्या हो गया? आकुलता। आकुलता हो गई, पराधीनता है वहां पर भी आकुलता है, बाधा खड़ी हो गई वहां पर भी आकुलता है। ओके, आगे, विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदनीय का उदय जिसे च्युत कर देता है, ऐसे साता वेदनीय के उदय से प्रवर्तमान होता हुआ अनुभव में आता है। अभी विच्छिन्न क्या है? विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदनीय का उदय जिसे च्युत कर देता है। अभी मान लो भोग खड़ा हो गया है, लेकिन मान लो असाता का उदय आ गया, वो भोग चला जाएगा। ऐसे कितने जनों के साथ हो जाता है कि हमको मान लो लाख रुपया मिल गया, लाख रुपया मिल गया और पता चला कि हमारे किसी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसी में सब पैसे खत्म। हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। तो कह रहे ये क्या है? साता वेदनीय में खड़ा हो गया था इतना बैंक बैलेंस, और एक असाता वेदनीय ने सब वाइप ऑफ कर दिया। समझ में आया? ऐसा हो सकता है। या फिर ये सट्टा जुआ लॉटरी में लगा दे पैसा और सब साफ हो जाए, साता वेदनीय से खड़ा किया था और असाता से गया। या फिर किसी के ऊपर विश्वास रखा, उसको पैसे दिए और पैसे देकर उसने अपने को ठग दिया, गया ही नहीं, आया ही नहीं अपने को मुंह दिखाने के लिए, हो गया। साता के उदय में मिला था, असाता में साफ हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? कह रहे ऐसे संयोगों का खेल है, इसलिए कह रहे हैं कि विच्छिन्न है। पहला पॉइंट क्या? विच्छिन्न मतलब क्या? बिखर जाते हैं, वे रहता नहीं है, एक संग रहता नहीं। अरे यहां तक कह रहे हैं चक्रवर्ती का जो राज्य है ना, वो मात्र तिलक करने को हो गया। किसको? अपने उत्तराधिकारी को तिलक करने के लिए हो गया, तो उसको भी वो 6 खंड का राज्य नहीं दे सकता। ये तिलक करने के लिए हाथ खाली ललाट पर लग गया, उतने में यह अखंड 6 खंड का राज्य बिखर जाता है। 32,000 में से अब कोई भी अधीनता ही स्वीकार नहीं करता है। 32,000 में से एक भी राजा अब इसके उत्तराधिकारी के अधिकार स्वीकार नहीं करता है। क्या आश्चर्य की बात है। तो कह रहे विच्छिन्न, ये पुण्य विच्छिन्न होता हुआ दिखाई देता है। देखो अभागा भरत नाम का एक कथन, एक लेख लिखा है डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने लिखा है, किसी विद्वान ने लिखा है, भरत का अंतर्द्वंद ये डॉक्टर साहब ने लिखा है, लेकिन अभागा भरत ऐसा भी किसी ने लिखा है, किसी विद्वान ने लिखा है। तो उसमें ये बात आई है कि भरत ने अपना चक्र बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया है। अब वो चक्र के मुख में उन्होंने वचन डाले हैं। वो चक्र घूमते घूमते जा रहा है बाहुबली के पास में,
और वो ऐसा हंस रहा है उपहासात्मक, वो हंसते हुए कह रहा है ये भरत भी कितना पागल है, इसको लगता है कि मैं इसका गुलाम हूं, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं, मैं पुण्य का गुलाम हूं उसके, और हाल में पुण्य खत्म हो जाए तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। ऐसा वो चक्र वो स्वयं से बात करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे तो ये कहना है कि साता का असाता होने में कितना समय लगता है। अभी खड़ी हुई चीज क्षणार्ध में विच्छिन्न होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल होती है। कितने हैं, मतलब जो उपसर्ग आते हैं, कोई जाता है कहा समुद्र किनारे सेल्फी ले रहा है, एक पानी का बड़ा झोंका आ जाता है और वो पानी में खींच लेता है उसको। अब क्यों गया था, क्या गया था मालूम नहीं, लेकिन वो भोग नहीं सका उस समुद्र किनारे जाकर। ऐसा हो सकता है कि नहीं? होता है ना, बिल्कुल होता है। मान लो ये स्वीट होम में चला जाता है, स्वीट होम में रबड़ी लेकर आया और पता चला कि उस रबड़ी से विष बाधा हो गई, और देखा तो उसमें विष बाधा क्यों हो गई थी, तो छिपकली मर गई थी या सांप मर गया था। ऐसे कितने कितने सारे उदाहरण है। कहना क्या है कि जिस भोग को इसने साता के रूप में इकट्ठा किया था, वही भोग असाता के उदय से विच्छिन्न होता हुआ इसी को दुख रूप खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान लो साता के उदय में गाड़ी आई थी और उसी गाड़ी पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो साता का उदय था या असाता का उदय था? वह विच्छिन्न होता हुआ भोग दिखाई दे रहा है स्पष्ट हमको। तो कैसे हम कह सकते ये सुख का कारण है, ये शुभ पुण्य के उदय में जो मिला हुआ, ये शुभ परिणाम से इकट्ठी हुई सामग्री ये सुख का कारण है, कैसे मान सकते हैं? कितने जबरदस्त तर्क है, आप थोड़ा विचार तो करो। और देखो ये तर्क उसी को अच्छे लगेंगे जो एकदम निष्पक्ष बुद्धि वाला है, जो सुखी होने के लिए इच्छुक है। जो सुखी नहीं होना चाहता है ना, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता, खत्म, मुझे ऐसा नहीं, तुझे लगने ना लगने से नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये समझा रहे हैं। तुम्हें अच्छा लगो या ना लगो, इसको लेकर वस्तु स्वरूप को क्या लेना देना है? वो तो तुम्हें अपनी विचारधारा को वस्तु स्वरूप के अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो तू बहुत दुख को प्राप्त होने वाला है। ये समझा रहे हैं हमको आचार्य देव। जिनवानी ने महाकरुणा की है हमारे ऊपर, और हमारा महापुण्य का उदय फला है कि हमको ये जिनवानी सुनने मिली है। आज ये जिनवानी सुनने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, आज हमको सुनने मिली। हमारे कर्णेन्द्र इंद्रिया भी अच्छे हैं और हमारी कषाय भी मंद है। इससे और बढ़िया स्वर्ण अवसर क्या चाहिए? अन्य इससे बढ़िया स्वर्ण अवसर और कोई नहीं हो सकता हमको अपना आत्म कल्याण करने में। और इस समय में भी ये निर्णय नहीं करेगा तो क्या होगा? मौका तो चला जाएगा। ये साता असाता में कन्वर्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये साता भी कह रही है कि अभी है, अभी काम कर लो, नहीं तो ये मैं चली। और फिर असाता में और मुश्किल हो जाता है। देखो ना, सरदर्द हो रहा है, तो सरदर्द हो रहा है, उस समय आत्मा याद आता है क्या? अरे एक हाथ के उंगली में थोड़ी सी ऐसा वो नाखून थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया और वो झंझना रहा है, तो उतने समय के लिए भी वो झंझनाहट कम हो जाए तो फिर मैं आत्मा का कल्याण करूं या आत्मा का चिंतन करूं, ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीर चिंतन है। इतनी बाधाएं भरी है, फिर भी इसको बाधा नहीं दिखाई देता, दुख नहीं दिखाई दे रहा। यही तो आश्चर्य है। ज्ञानी जन कहते कितना आश्चर्य है, इसको उसमें कैसे सुख भाषित हो रहा है? उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, सुख की सत्ता ही नहीं है वहां पर। जब सुख की सत्ता नहीं है, अर्थात कह रहे ये जीव सुख कहाँ खोज रहा है? जहां सुख की सत्ता नहीं है, अर्थात असत्ता में अपनी सुख की सत्ता को खोज रहा है। अब कैसे मिलेगा? कल उदाहरण दिया ना, जैसे कल वो बूढ़ी अम्मा वो अपनी सोने की डायमंड की रिंग कहाँ ढूंढ रही है? रिंग कहो, सुई कहो, कुछ भी कहो, कहाँ ढूंढ रही है? प्रकाश के नीचे। लेकिन प्रकाश के नीचे कहाँ? जहां पर गिरी ही नहीं है वहां पर देख रही है।
वैसे ही जहां मेरा आत्मा है ही नहीं, वहां पर मैं सुख नहीं ढूंढूंगा तो कहां मिलेगा मुझे काम? मतलब किस लाभ, मतलब वो वर्तमान क्षयोक्षम मिला, वर्तमान इंद्रिया की अनुकूलता मिली, वर्तमान के भोग मिले, लेकिन गलत जगह उनका उपयोग करने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। ऐसे साता वेदनीय के उदय से प्रवर्तमान होता हुआ अनुभव में आता है, इसलिए विपक्ष की उत्पत्ति वाला है, विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। मतलब जो है नहीं उसकी उत्पत्ति करने वाला है। आज है लेकिन वो उसका अभाव नियम से होने वाला है, विपक्ष की उत्पत्ति। जिसका पक्ष पड़ा है वो तो मिलने वाला नहीं है, या जिस पक्ष से इसको सुख होने वाला है वो तो नहीं होने वाला है, इसको दुख ही होने वाला है। ये विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। अब मान लो ये सब काम हो गए, क्या काम हो गए कि इंद्रिया भी ठीक है और संयोग भी खड़ा हो गया। संयोग खड़ा हो गया, भोगने की भावना हुई, भोगने के अनुकूल सारी टाइमिंग और काल भी जुड़ गया, अर्थात वहां पर कोई बाधा भी खड़ी नहीं हुई, बाधा भी खड़ी नहीं हुई, साता का भी उदय बना रहा। अब सब संयोग मिलकर आए ना, अब तो सुखी होना चाहिए था। कह रहे नहीं, अब सुखी नहीं। क्यों? अब जैसे ही भोगना चालू करेगा वैसे ही ये बंध को प्राप्त होने वाला है। अरे हमारे यहाँ तो यहां तक कहते हैं भोगना चालू करने की बात नहीं, भोगने की कल्पना से भी इसको बंद होता है। तो भोगना चालू करते समय तो 100%, 101% इसको बंद होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो बंद का कारण हो गया। तो और दुख, जो वर्तमान में सुखरूप नहीं है वो भविष्य में कैसे सुखरूप होगा? अर्थात नहीं होगा। मान लो साहब हमने भोग नहीं भोगा, हमने शुभ परिणाम किया। हाँ, ये शुभ परिणाम भी आत्मा से विमुख परिणाम है, इसलिए आत्मा का सुख तो नहीं मिल रहा है, विषय जनित या फिर भोग जनित या कषाय की मंदता जनित सुख है, लेकिन आत्मिक सुख नहीं है। कल्पना में कषाय की कमी हो गई है या कषाय की पूर्ति हो गई है, इसको लेकर ये सुखी हो रहा है। देखो ऐसा होता है कि नहीं? बहुत बार होता है। हमको दान देना है और हम दान देके स्वयं को निर्भर मानते हैं कि नहीं मानते? हमको दान देने का बहुत भाव था और यथार्थ पात्र मिल गया तो हमको एक हल्का सा होता है कि नहीं? ये हल्का सा जो हुआ भाव जो है ये क्या है? ये कह रहे तुम्हारी जो कषाय थी, दान दू वैसा पात्र मिल गया और तुमने दे दिया, तुम्हारी विकल्प की पूर्ति हो गई और उस विकल्प की पूर्ति में कषाय की मंदता होती हुई दिखाई देती है। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हुआ है और उसको लेकर तुम निर्भर हुए से दिखाई दे रहे हो, तो तुम्हारी कल्पना का विकल्प खत्म हुआ है, इसलिए तुम सुख का अनुभव कर रहे हो। ये निर्भरता ही तो सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं ना, जब इतने से एक विषय को छोड़ने से, एक भोग को छोड़ने से, उसका त्याग करने से तुम्हें निर्भरता हो रही है किसी विशिष्ट मात्रा में, तो सभी 100% सभी इंद्रियों के विषयों का त्याग करने पर तुम्हें 100% निर्भरता हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और यही तो फिर आत्मा का अवलंबन होने पर कार्य होता है, अर्थात 100% निर्भरता आत्मा का अवलंबन लेने पर होता है। समझ में आ रहा है क्या? 10%, 20% निर्भरता जो होती है वो विकल्प जनित होती है, लेकिन 100% निर्भरता नियम से आत्मा का आश्रय लेने से होती है। ठीक है, ये चौथा बोल हो गया। क्या? बंध का कारण है। तो बंध जो संसार में भटका रहा है वो सुख का कारण कैसे होगा? जो मुझे मोक्ष में ले जाए वही सुख का कारण है। जो परिणाम मुझे मोक्ष के रास्ते में रखे, मोक्ष में बिठा दे, वही परिणाम सुख है। उसके अलावा अन्य सब दुख ही है। हम दो ही बातें करेंगे, या तो सुख या तो दुख।
बीच में नहीं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख ये नहीं चलता है, 100% की बात है। ठीक है, आगे बंध का कारण हो गया। अब आगे बंध का कारण होता हुआ विषय भोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्मरज के घनपटल का संबंध होने के कारण परिणाम से दुस्सह है और विषम होता हुआ हानि वृद्धि में परिणमित होता है। अब देखो, हानि वृद्धि में परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर है। हानि वृद्धि हो रही मतलब क्या? जैसे ईसीजी है, ईसीजी के ऊपर वो मीटर जो चलता है, वो वेव्स, वो कैसे एकदम हानि वृद्धि को चल रही है कि नहीं, एकदम से घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, ये ऐसा ही इसके ये भोग है, वे किसी क्षण में एकदम से बढ़ जाते हैं तो आनंद लगता है, अगले क्षण में घट जाते हैं तो दुख भी हो जाता है। ऐसा ये विषय, ये भोग हिनादिकता को लिए हुए है, इसलिए ये परमार्थ से सुख नहीं है, दुख ही है। समयसार की 12वीं गाथा में ये कहा गया है कि किसी किसी को किसी काल में शुभ परिणाम भी प्रयोजनवान है, अर्थात आश्रय करने योग्य है। उसका अर्थ इतना ही है कि शुभ परिणाम परमार्थ से उपादेय नहीं है, लेकिन परमार्थ में नहीं जा पा रहे, इसलिए अत्यंत खेद पूर्वक उसका अवलंबन लिया जाता है, अपराध बुद्धि से उनका अवलंबन लिया जाता है, तब हम उसकी अनुमोदना करेंगे किसी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारा लक्ष्य शुद्धात्मा की प्राप्ति है। यदि शुद्धात्मा की प्राप्ति है तो शाबाश, हम तुम्हारी अनुमोदना कर रहे हैं। लेकिन यदि तुम्हारा प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है, फिर बाकी कुछ भी हो तो फिर हम उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते, वो दुख ही है। मान लो हमको व्यापार करने का भाव क्यों आता है? हम व्यापार करने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको पैसा कमाने का भाव है और पैसे से सुख होता है, ये हमारी मान्यता नक्की है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बिना ये भाव होता ही नहीं है। किसी को शादी करने का भाव क्यों होता है? जो काम पीड़ा से जो पीड़ित हुआ है, अर्थात स्वयं को अपूर्ण मानता है वर्तमान में, उसी को तो शादी करने का भाव आता है। समझ में आ रहा है क्या? विवाह करने का भाव उसी को होगा। किसी को भोजन करने का भाव क्यों आता है? जो वर्तमान में भूख से त्रसित हुआ है, वही तो भोजन करने का उद्यमी होगा। किसी को दवाई लेने का भाव क्यों आएगा? कोई रोग से त्रसित हुआ है, उसी रोग के शमन करने में दवाई लेने का भाव होता है। अर्थात दुख हुआ है और दुख का परिचायक है, ये उस विषय में प्रवृत्ति कर रहा है। और अज्ञानी को लगता है कि विषय की प्राप्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन विषय की प्राप्ति से सुखी नहीं होता है। आत्मा में कषाय की कमी हो गई है और उस कषाय की कमी को लेकर पूर्व में जो कषाय की अधिकता थी वही कम हो गई है, तो इसको लगता है कि मैं सुखी हुआ, उस भोजन करने से मैं सुखी हुआ, उस विषय की प्राप्ति से मैं सुखी हुआ। लेकिन वो समझता नहीं है कि सुख अपने आत्म स्वभाव में से ही बाहर आया है। तो ये सुख है कि नहीं है? कह रहे सुख नहीं है, सुखाभास है। क्यों? क्योंकि उसमें पर का अवलंबन लिया गया है, स्व का अवलंबन नहीं है। और हमारी सुख की कल्पना स्व के अवलंबन से है, पर के अवलंबन से कदापि नहीं है। देखो, विषम होता हुआ हानि वृद्धि में परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर है और वह इंद्रिय सुख दुख ही है। इस प्रकार यदि इंद्रिय सुख दुख ही है तो फिर पाप की भांति पुण्य भी दुख का ही साधन है। यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है। कंक्लूजन दे दिया, अंडरलाइन दिस वर्ड, पुण्य भी दुख का ही साधन है, वह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है। पुण्य भी दुख है,
अर्थात दिन भर हमारे जो शुभ परिणाम चल रहे हैं ये साक्षात दुख है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। देखो, शुभ परिणाम का त्याग करेंगे तो क्या होगा? ये तो पाप में ही रहेगा, अशुभ में रहेगा। तृष्णा हो रही है तब तक समझना हम दुखी है, जब तक हमको विषय की वासना है तब तक समझना हम दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, हमेशा एक कथन चलता है ना, जो यहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहता है वो देव हो जाएगा, और देव होने पर उसको कम से कम 32 देवियां तो मिलती ही मिलती है। अब इसको ये कल्पना में सुख भाषित हुआ कि हाँ, अरे क्या बढ़िया है, 32 देवियां मिलेगी, चलो यहाँ एक छोड़ देंगे, एक का अवलंबन करने से अच्छा वहां 32 को भोगेगी और सब आज्ञा में रहेगी, एक भी पराधीन नहीं होगी, अर्थात सब अपने अपने अधीन चलेगी। तो ये उसको कितनी बढ़िया कल्पना लगती है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं भाई, ये तुम्हें वहां के भोग सुहावने लगे, यही तुम्हारे दुख की निशानी है। तुम्हें आत्मा का आश्रय अवलंबन छोड़ने का भाव हुआ, आत्मा का अवलंबन छोड़कर उस विषय में आनंद भाषित हुआ, यही अपराध है और यही हम दुख को कह रहे हैं, इसी को हम दुख कह रहे हैं। ठीक है, देखो, इस प्रकार यदि इंद्रिय सुख दुख ही है तो फिर पाप की भांति पुण्य भी दुख का ही साधन है, यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है। उक्त गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इंद्रिय सुख का स्वरूप तो आचार्य अमृतचंद्र के समान ही स्पष्ट करते हैं, किंतु साथ में इंद्रिय सुख के प्रतिपक्षी अतीन्द्रिय सुख का भी स्वरूप वे स्पष्ट करते हैं। आचार्य जयसेन ने क्या किया, मात्र नेगेटिव नहीं बोल दिया, पॉजिटिव भी बोल दिया। ये छुड़ाया, लेकिन अवलंबन तो कराना पड़ेगा ना। हमने कह दिया ये छोड़ो, हाँ ये छोड़ो, लेकिन किसको पकड़ो ये तो बोलो हमको। तो यहाँ पर क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, ये दोनों बातें बताई जा रही है। ठीक है, देखो क्या है, कहा गया, हाँ, वे कहते हैं कि इंद्रिय सुख पराधीन है तो अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है। पहली बात, आत्मा का आश्रय ये स्वाधीन है, ये मानो, ये हमको ये स्वीकार हो रहा है क्या? आत्मा का अवलंबन ये स्वाधीनता है। देखो, कहनी और सुनने की बात अलग, हमने जन्म से लेकर अब तक जिनवानी सुनी है, तो इसलिए हमको ये शंका आती नहीं है कि जिनवानी का कोई वचन हमारे लिए अहितकारी होगा। लेकिन ये मान्यता भी बदल नहीं रहा है ना, ये छोड़ कहा रहा है क्या कि अतीन्द्रिय अर्थात आत्मा के आश्रय से स्वाधीन सुख होता है, ये इसे स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी अभी भी विषयों से भोगों से सुख की कल्पना का नाश हुआ नहीं है। ऐसी मान्यता का पोषण हो रहा है कि रुपया से, पैसे से, स्त्री से, पुत्र से, मकान से, गाड़ी से, हीरे से, जवाहरात से, प्रसिद्धि से, यश से, मेरे मन वांछित भोगों की पूर्ति से, मेरी तृष्णा की पूर्ति से मैं सुखी होऊंगा। जब तक ये मान्यता उसकी पर के आश्रित बनी रहती है तब तक ये दुखी है। समझ में आ रहा है? मेरा बेटा मेरे अनुकूल चलता है तो मैं सुखी, और मेरा बेटा मेरे प्रतिकूल चले तो मैं दुखी, ऐसी बात नहीं है। मेरा सुख मेरे आश्रित है, मेरी कल्पना जनित है। यदि मैं ये स्वीकार कर दूं कि मैं किसी भी पर पदार्थ को परिणमित कराने में समर्थ नहीं हूं, कोई पर पदार्थ मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो फिर बेटा अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, पत्नी अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, या कोई भी संयोग अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे, ये मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, बशर्ते मैं वस्तु स्वरूप को समझता हूं और मेरी वस्तु मेरे लिए है। हाँ, इष्टोपदेश का एक छंद है, 2 छंद है इनफैक्ट, नहीं, इष्टोपदेश का एक छंद है
और आत्ममीमांसा की एक कारिका है, सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्। ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो अपने स्वरूप चतुष्टय को प्राप्त ना करती हो या अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयास ना करती हो। अर्थात प्रत्येक वस्तु है, जगत की प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को प्राप्त करने का प्रयास करती है। दूसरा छंद है इष्टोपदेश का। इष्टोपदेश का दूसरा ही छंद है, क्या है? योग्योपादान योगेन दृश्यद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान से, योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, योग्योपादान योगेन स्वर्णता मत, क्या है कहा? दृश्यदास, हाँ, दृश्यद स्वर्णता मता। अर्थात स्वर्ण स्वयं अपनी योग्यता से और अपने योग से ही शुद्धता को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्णता को प्राप्त होता है। भले वहां निमित्त दिखाई दीजिए, लेकिन सोने में वो योग्यता नहीं होगी स्वर्णत्व को परिणमित कराने की या स्वर्णत्व रूप पूर्णता को प्राप्त होने की। अन्य कोई भी पदार्थ उसे परिणमित करा नहीं सकता, निमित्त भी बन नहीं सकता। उसी प्रकार योग्य उपादान के बल पर मैं भी, अर्थात योग्य वस्तु स्वरूप के निर्णय के बल पर मैं भी अपने स्वभाव को प्राप्त हो सकता हूं। स्वभाव का आश्रय ही पूर्णता का कारण है, स्वभाव का आश्रय ही पूर्णता की तरफ रखा हुआ कदम है। स्वभाव का अनाश्रय ही दुख का कारण है और संसार का कारण है, पतन का कारण है, चतुर्गति भ्रमण का कारण है, 84 लाख की योनि में भटकने का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? चाहे वो परिणाम सुख वाला हो, शुभ वाला हो, अशुभ वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर दुख ही है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा को पुण्य परिणाम करते समय में भी अत्यंत अत्यंत खेद वर्तता है। उनको लगता है, ओ मेरा स्वभाव तो आत्मा का आश्रय है, आत्मा का आनंद है और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और ये कहा रचो पचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे। कह रहे कहा रचा पचा है, छोड़ उनको सबको, ये मेरे क्लाइंट्स है, ये मेरे ग्राहक है, ये मेरा पेशेंट है, उसका अच्छा करना, उसका ये करना, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, इन सबका अच्छा करूं, ये मेरे परिकर, ये मेरा नौकर, इसको मैं सुखी रखूं, इसका भी ख्याल रखूं। ये कहाँ से लाया? कह रहे ये सब दुख का कारण है। पर में कर्तृत्व का भाव ही दुख है, इसकी पिटाई होने वाली। भले वो किसी के अच्छे के लिए हो, किसी का बुरा करने का भाव नहीं हो, ऐसा होते हुए भी ये आकुलता है, आकुलता दुख है। मुझे आज एक भाई का फोन आया, उनका कहना था कि थोड़ा पैसा मैं उनको दे दूं, तो अच्छे भाव से थे। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे पैसे का विकल्प छोड़ दीजिए, आपकी साधना में भंग नहीं होना चाहिए। हम आपकी साधना चाहते हैं, हम आपको, हमारे पैसे का जैसा होना है सो हो जाए, लेकिन आप अपने साधना से भंग मत हो जाइए। देखो, ज्ञानी को भी विकल्प आता है, ज्ञानी को विकल्प आता है, अपने साधर्मी के ऊपर आया हुआ कोई उसका विकल्प होगा तो उसका निराकरण करने के लिए वो अपने स्तर पर प्रयासरत होता है। लेकिन हमको भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा ना, उनको साधना से उतार कर उनको विश्व में लगाना कोई समझदारी तो नहीं है, और अपने हित के लिए। और इससे मिलने वाला क्या है? सांसारिक विषय ही तो मिलने वाले, सांसारिक भोग ही तो मिलने वाले हैं। नहीं चाहिए हमको ये सांसारिक भोग। हमारा सुख जब हमारे आत्मा में है, ये जब जिनवानी हमको कह रही है, तो हमको बाकी अन्य विषयों का अवलंबन क्यों करना? नहीं कराना।
हम स्वयं भी उसकी प्रेरणा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अपना विचार, अपनी विचारधारा, अपना चिंतन बनना ही चाहिए। होवे अड़ोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। और सहनशीलता किस बल पर आएगी? वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, इसमें साम्य भाव कैसे रहेगा? कह रहे वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर। मैं कहीं जीने वाला या मरने वाला पदार्थ ही नहीं हूं। जो जीता है वो मरता है, वो तो संयोग का जन्म होता है, संयोग का वियोग होता है, और उसको लोक में जन्म मरण कह लेते हैं। सचमुच किसी भी वस्तु का नाश होता ही नहीं है। वस्तु का रूपांतर होता है, स्थलांतर होता है, लेकिन नाश नहीं होता है। मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वस्तु का नाश संभव नहीं है। और हम जो ये तत्व ज्ञान से हम वंचित रहे हैं, वस्तु स्वरूप से हम वंचित रहे हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। जैसी वस्तु है वैसे उसे स्वीकार करके उसमें ही जमना रमना, उसमें ही आनंद का पान करना, इतना सा काम था। लेकिन हमको वो मुश्किल और दुष्कर कार्य लगता है, और बाकी सांसारिक विषय भोग हमको सुलभ लगते हैं। अनादि का ऐसा ही अभ्यास है, ऐसा ही अध्यास है। अध्यास भी कह रहा हूं और अभ्यास भी कह रहा हूं। ऐसा ही अध्यास है या अध्यवसाय है कि वो पर के कार्य, पर संबंधी कार्यों में वो उसको सहजता लगती है, और स्व संबंधी अवलंबन उसको बहुत पराधीनता, आकुलता भाषित होती है। मतलब निस्वभाव का अवलंबन में उसको आकुलता है और पराधीनता भाषित होती है। और पर पदार्थ में अवलंबन करना और उसको भोगना, उसको स्वाधीनता और सुख भाषित हो रहा है। ऐसा इसको भ्रम अनादि से हो रहा है। आज जिनवानी मिलने के बाद में, ये आचार्य देव मिलने के बाद में, भगवान की साक्षात वाणी का सार मिलने के बाद भी यदि हम अपने सच्चे तत्व ज्ञान से वंचित रहेंगे, अपनी आत्म वस्तु से हम वंचित रहेंगे, तो हमने क्या हासिल किया? ये जैन धर्म, ये जैन कुल, ये जैन वाणी, यथार्थ वाणी हमको घर पर बैठकर इतनी अनुकूलता में मिली हुई है वाणी। ये मिलने के बाद भी हमने स्वयं को कोरा ही रखा। हम उस वाणी से ओतप्रोत नहीं हुए, उसमें रस विभोर नहीं हुए, या उसका प्रयोजनभूत, उसका प्रतिपाद्य मेरा शुद्ध आत्मा, उसका अवलंबन हमने नहीं लिया, तो हम तो कोरे ही रहेंगे। अपनी निधि अपने में होते हुए भी अपनी निधि हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो हिरण कैसे हास्य का पात्र है कि कस्तूरी अपनी नाभि में है और ढूंढता है सारे जंगल में। वैसे ही सुख अपने में है और ढूंढता है वन मंदिरों में। समझ में आ रहा है क्या? कितनी विषयों में, भोगों में, स्त्री में, पुत्र में, भोगों में, सब जगह पर सुखी तो ढूंढ रहा है। शादी भी क्यों की है? सुखी होने के लिए। और हो क्या रहा है? दुखी। उसने विषयों को इकट्ठा क्यों किया है? सुखी होने के लिए। हो क्या रहा है? दुखी। अभी विचार करता है ज्ञानी कि मेरा इतना काम, ज्ञानी मतलब कोई भी ऐसा विकल्प करे कि मेरा ये काम हो जाए तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं, ये भावना भी दुख है। वो काम होने से तू सुखी होगा, ये कहां से लाया? आत्मा का आश्रय होगा उसी समय तू सुखी है, और आत्मा का आश्रय जब तक है तब तक तू दुखी ही है। लाख प्रयास कर बाहर से किसी भी चीज को लेकर सुखी होने के, तू सुखी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक भजन आता है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब ये जो बातें हैं वो स्थूल बातें हैं, कोई उसमें दम ही नहीं है।
मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। अब यहाँ पर माँ बाप मतलब क्या? अरे अपने लौकिक माँ बाप। अरे उसको भी क्या पूछते हो? अरे अपने आत्मा का सेवन नहीं किया इसलिए तो दुखी है। माँ बाप की बहुत सेवा की, कौन सुखी हुआ है? अरे नहीं सुखी हुआ है। ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे मार्ग में लेके आया तो मैं सुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ गया, लौकिक मार्ग में आगे बढ़ गया, क्या उपलब्धि है? मैं सुखी हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे जब तक अरे मेरा बच्चा धर्म मार्ग में भी आगे बढ़ जाए, इससे मैं सुखी होऊंगा क्या? नहीं होऊंगा। मेरा सुख मेरे आत्मा के आश्रय से है। अरे मुझे सुनने वाले धर्म मार्ग में बहुत आगे गए। धर्म मार्ग में मतलब व्यवहार धर्म मार्ग की ही बात है, उसमें आगे गए। अरे मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़े, क्या प्रॉब्लम है? तो आगे गए तो मुझे क्या? चार लोग आकर इतनी बोलेंगे, हाँ आपका शिष्य, आपके अधीन, आपकी ये, बस इतनी तो प्रशंसा। वो प्रशंसा किस काम की? जिसमें अपना आत्मा ही मिल नहीं रहा है। वो प्रशंसा में मुझे मेरा आत्मा नहीं मिलने वाला है, वो अनात्मा का ही अवलंबन है। आत्मा का आत्मा में ये कोई भी चीज नहीं आती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। अरे लोग लाइन लगा रहे हैं वहां राम लल्ला को देखने के लिए, और अपना आत्म राम लल्ला देखने के लिए इसके पास फुर्सत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी मतलब ये क्या कहे, भूल भुलैया है ये हमको दिखाई दे रहा है। बाहर में यहां से धक्के खाते खाते वहां पर पहुंचना, वहां लाइन में लगकर धक्के खा खाकर वो 1 मिनट का दर्शन करना, इसको आनंद प्रदाता है। और निज भगवान आत्मा जो 100% 24/7 24 घंटे अवेलेबल है, उसके पास फूटी आग देखता नहीं है, इसके पास देखने के लिए समय नहीं है। और एक आध सेकंड का वो देव दर्शन कहता है, बहुत अच्छे देव दर्शन हो गए, बहुत अच्छे देव दर्शन हो गए। अरे लेकिन निज दर्शन का क्या है? ये प्रश्न कभी आता ही नहीं है इसको। बस संतुष्ट कहा हुआ है, बस इन कार्य से ये संतुष्ट हो गया। एक मंदिर बांध दिया, संतुष्ट हो गया। एक धर्मशाला बांधी, संतुष्ट हो गया। एक गुरुकुल खोल दिया, संतुष्ट हो गया। अरे नहीं, इनसे सुख नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा दान कर दिया, सुखी हो गया। अरे थोड़ा सा किसी को भोजन कराया, सुखी हो गया, मतलब सुख की कल्पना की। नहीं, इन किसी से सुखी होता ही नहीं है। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये 3 बार कहो स्वयं को। दिन भर में आत्मा का आश्रय जिस समय जहां पर आत्मा का आश्रय हुआ वही सुख है, जहां पर आत्मा का अनाश्रय है वह दुख ही है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वह पराधीन है, वो बाधा सहित है, वो छिन्न भिन्न होने वाला है, वो परिणाम ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। तो उसको भी छिन्न भिन्न, शुभ परिणाम कितने देर के लिए रुकेगा? समझ में आ रहा है क्या? शुभ परिणाम भी ज्यादा समय के लिए रुका ही नहीं, वो छिन्न भिन्न होने वाला है। और वो शुभ परिणाम का भाव वो मुझे कर्मबंध का कारण है, और कर्मबंध का कारण होने से हिनादिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, और एक हिनादिक का मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लो मैंने दान किया है ना, 1 लाख रुपया दान राशि दे दी। हाँ, कितना आनंद आ गया कि नहीं? बस मैं बाहर आया और मैंने देखा कि अन्य किसी ने 1 लाख तो बोला ही नहीं है, सबने अपना 5-5 हजार लगाया और मैंने 1 लाख बोल दिया। तो मुझे अचानक लगने लग गया, अरे मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही बोल दिया, काश मैं भी थोड़ा सा ज्यादा बोलकर इतना लाख रुपए देने की जरूरत नहीं थी। ऐसा मुझे भाव आ गया, खत्म गया। वो शुभ परिणाम भी हिनादिक होता, उसका चार्ट ही हिनादिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उत्कृष्टता पहले थी वो यहां पर कम हो गई। और ऐसा हो सकता है क्या कि पहले कम लिखकर आया और शुभ परिणाम किया लेकिन अल्प किया, और बाहर आकर इसको लगने लगा नहीं ज्यादा करते तो अच्छा होता। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि अरे हिनादिक होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस ऐसे का ऐसा नहीं है, मतलब एक लाइन में चलने वाला नहीं है।
कह रहे इसलिए ये दुख ही है, विषम है, विषम हिनादिक होता है। वो ग्राफ कैसे हिनादिक हो रहा है, ईसीजी वाला ही होता है ना, हाँ कार्डिया वाला जो कुछ होगा आप समझ लेना, ऐसे ऊपर नीचे जाने दो, वो छोड़ दो। शेयर मार्केट का तो ग्राफ ऊपर नीचे होता है ना, ऐसा एक साथ थोड़ी रहता है, वहां पर भी ऐसा ऊपर नीचे होता है ना। तो वो ग्राफ को ऊपर नीचे होते हुए देखकर अपने मन में भी ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है आकुलता बनती कि नहीं, बस ये कह रहे इसलिए वो विषम है। हाँ, देखो एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी ने, आजकल आईपीओ का जमाना है ना, किसी ने आईपीओ में लगा दिया पैसे। मुझे वो बातें होती रहती है ना तो समझ में आता है। किसी ने आईपीओ में लगा दिए और आईपीओ में बम्पर लिस्टिंग हो गया, मान ला रुपया का 2 रुपया हो गया। अब वो 2 रुपया हो गया है ना, अब वो 2 रुपये से कम नहीं होना, 1 रुपया 90 पैसा हो गया, मतलब इसको नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि 1 रुपया लगाया है तो 1 रुपया का 2 रुपया के नीचे नहीं होना, 2 रुपया से ज्यादा नहीं होना। तो निरंतर वो स्क्रीन की तरफ देखता रहता है, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। इसको ऐसा निरंतर विकल्प होते रहता है। और ये क्या है, ये तुम्हारे परिणाम की हीनाधिकता है कि नहीं है, आकुलता है कि नहीं है। अर्थात जो पुण्य के उदय में 1 का 2 हो गया था, उसमें भी विषमता दिखाई दे रही है कि नहीं, आकुलता दिखाई दे रही कि नहीं। वो ऊपर जाए नीचे ना जाए, ये भी तो तुम्हारे भाव है ना। ये दुख का परिचायक है। मिला था सातावेन्य में, और कदाचित अभी देखो, कदाचित 2 रुपये का 1.5 रुपया हो गया, बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। अब मुझे बताइए, 1 रुपया का 1.5 रुपया मिला तो ये साता का उदय है या असाता का उदय है, दुखी तो हुआ है। क्या है ये, हम नुकसान की बात नहीं कर रहे, साता मतलब फायदा ही है। अरे 1 का 1.5 रातों रात 1 का 1.5 होना क्या सादी बात है क्या लेकिन हो गया है तो भी ये दुखी दिखाई देगा, आकुलता है ना। ये ना जाए, अर्थात स्वयं ने एक कल्पना खड़ी की। पहले तो 1 रुपया था, 1 का 2 हो गया, 1 रुपये में कोई कल्पना नहीं थी 2 रुपया हो जाएगी, लेकिन हो गया योग से। अब 2 से कम ना हो जाए, अब उसने अपना सुख 2 रुपये में मान रखा है, 1 रुपये में सुख नहीं कर दिया है, अभी उसने 2 रुपये में सुख कर दिया है। तो 2 से कम नहीं होना, ये अभी इसकी मान्यता खड़ी हो गई है। समझ में आ रहा है। देखो, और हमको विषयों में, भोगों में घूमने के लिए हम चाहे उतना पैसा खर्चा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन किसी जगह पर इतने क्या कहते हैं, चिंगूस मतलब कंजूस होते हुए दिखाई देते हैं। मान लो सब्जी वाले के पास में, हम कहेंगे फल वाले के पास जाएंगे, हम बोलेंगे इतने में देता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और अन्य जगह पर विश्व में, भोगों में लाखों उड़ाते हैं, हमको उसका खबर भी नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या। एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। जहां पर ग्रीडीनेस आ गया वहां पर आकुलता है। ये तो लौकिक बातें है। मुझे तो ये कहना है कि आत्मा का अनाश्रय यही दुख है। समझ में आ रहा है क्या। देखो, आज तो हो गया समय, देखते इतना ही पहले क्या हो गया, इंद्रिय सुख पराधीन है और अतीन्द्रिय सुख स्वाधीन है। माना कि नहीं माना, अतीन्द्रिय अपने आत्मा का आश्रय ये सुख का कारण है। निज घर बिना विश्राम नाही, ये ऐसा लगता है क्या, आत्मा के आश्रय बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते, ऐसा लगता है क्या। लगता है मतलब विश्वास है क्या ऐसा। यदि विश्वास आ गया ना जिस दिन, हमको ज्यादा किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी, हम वहीं पे संतुष्ट हो जाएंगे, हम अपने निज रस का आनंद करने लग जाएंगे, तो बाहर किसको पूछना। समझ में आ रहा है क्या। देखो अगला पढ़ते हैं। स्वाधीन है, इंद्रिय सुख बाधा सहित है। अब क्या कह रहे हैं, इंद्रिय सुख बाधा सहित है और अतीन्द्रिय सुख अव्याबाद है। इंद्रिय सुख बाधा सहित क्यों कह रहे हैं, इंद्रिया ठीक होनी चाहिए, इंद्रिया ठीक हो, मौसम ठीक होना चाहिए, क्लाइमेट निमित्त अनुकूल मिलना चाहिए,
काल अनुकूल होना चाहिए, सब बातें हैं। तो इंद्रिय सुख भी बाधा सहित है। और अतीन्द्रिय सुख में अरे लाख प्रतिकूलता हो बाहर, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में बाधा नहीं होती है। पार्श्वनाथ पर पत्थर बरस रहे हैं और पार्श्वनाथ आनंद कर रहे हैं। वे पांडवों के ऊपर वे उनका शरीर धधक रहा है, जल रहा है और पांडव आनंद कर रहे हैं। अव्यवहार समझ में आ रहा है क्या? वो सुकुमार मुनि देखो, वो अपने माथा खोपड़ी जल रही है और ये आनंद कर रहे हैं। ओह, विचार तो करो ना, एक थोड़ा सा गर्मी की आहट हमको आकुलता उत्पन्न करती है। साक्षात गर्मी से वो उस आग से जल रहा है शरीर, और ये आनंद, आत्मा की शांति में शांति इतनी है कि उनको कुछ भी जलन नहीं हो रही है। विचार तो करो कैसा वो आत्मा का सुख होगा कि आत्मा से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहां एक चींटी, एक मच्छर बैठे अपने शरीर पर, 50 बार हिलता डुलता है, उसको दूर करने का यत्न करता है। और देखो वहां पर चींटियां 3-3 दिन काटती रही तो भी उनको हटाने का भाव नहीं, कषाय भाव नहीं, आत्मा की शांति का ही बहुमान आ रहा है। यशोधर मुनिराज, सड़ा हुआ वो सर्प गले में पड़ा है, इतनी दुर्गंध आ रही होगी सड़े हुए सर्प की। अरे मरा हुआ सर्प सड़ता है कि नहीं सड़ता है? तो सड़ रहा है वो, और इतनी उनको उसमें कुछ भी आत्मा की शांति में आत्मा का ही सुगंध है, उस सड़े हुए सर्प का बिल्कुल दुर्गंध उनको स्पर्श भी नहीं कर रहा है। कितनी जबरदस्त है वो आत्मा की महिमा है। उनको देखो तो सही, वो कैसे सुखी रह सकते। अगर वे सुखी रह सकते हैं इतनी प्रतिकूलता में, तो मैं क्यों नहीं? ये विचार तो करें हम, और विचार करके वैसा अभ्यास चालू करें। अभ्यास मतलब वैसा स्वीकार, बारंबार स्वयं को कहे सुख यहां नहीं है, सुख भोजन में नहीं है, कहो तो सही, कहकर तो देखो क्या होता है, समझ में आएगा। देखो जैसे ही कहते हैं ना, उस विषय को भोगते भोगते ही हमारी वो आसक्ति टूट जाती है। आप देखो तो सही, नहीं टूटी तो हम यहां पर खड़े हैं ना, आपकी तोड़ के ही दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? आसक्ति टूटती ही है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। चलिए रुकते हैं आज के लिए, कल बढ़ाएंगे इस विषय को। बहुत गंभीर बात है, चिंतन करना, चूकना नहीं। अपने आत्म कल्याण का अवसर आ गया है। अब इस काल में चूक गए तो फिर अन्य कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा।